अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल पैराडाइज एनर्जी। आज हम बात करेंगे कि हमारे सोलर सिस्टम को आग किन वजूहात की वजह से लगती है और हम उनको किस तरह से ख़त्म कर सकते हैं, अपने सोलर सिस्टम को आग लगने से किस तरह से बचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो और देखते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम को आग लगने की वजूहात क्या है, ताकि हम लोग उनको मिटिगेट करके अपने सोलर सिस्टम को आग लगने से बचा सकें। सबसे पहले तो है आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स यानी डीबी में लगे हुए इलेक्ट्रिकल मटेरियल, जिनमें सर्किट ब्रेकर हो सकते हैं, आपके एसपीडीज हो सकती हैं, इंडिकेशन लाइट्स हो सकती हैं और इसके अलावा आपके वोल्टेज करंट प्रोटेक्टर्स हो सकते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आग लगने की वजह बन रही है वो ज़्यादातर एसपीडीज और ब्रेकर आग लगने की वजह बन रहे हैं। गलती हम लोग ये करते हैं कि हम किसी भी ब्रांड का ब्रेकर या एसपीडी लगा देते हैं, उन पे फेक किस्म की रेटिंग मेंशन होती है और ना ही वो किसी स्टैंडर्ड पे टेस्ट किए गए होते हैं। तो होता ये है अल्टीमेटली कि जैसे ही कोई जर्क आती है तो कोई भी ब्रेकर जो फेक रेटिंग पे आपको बगैर टेस्टिंग के दिया गया है, ना तो वो बियर कर सकेगा उस जर्क को, ना एसपीडी आपकी जर्क को बियर कर सकेगी और अल्टीमेटली वो खुद भी जल जाएगी और आपके डिस्ट्रीब्यूशन बॉक्स में भी आग लगेगी और अल्टीमेटली आपका सोलर सिस्टम सारे का सारा जल सकता है अगर वो प्रॉपरली इंस्टॉल नहीं किया गया। दूसरी गलती इन चीज़ों को सिलेक्ट करने में होती है। जैसे सपोज कि अगर हम लोग कोई अपने वोल्टेज की स्ट्रिंग बना रहे हैं, सोलर पैनल लगाए हैं, हमने उसकी स्ट्रिंग बनाई है, अगर वो 500 वोल्ट से नीचे है तब तो हम लोग 500 वोल्ट की एसपीडी या ब्रेकर लगा सकते हैं। लेकिन नॉर्मली आपको पता है कि ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स में जो स्ट्रिंग बन रही होती है वो 500 वोल्ट से ऊपर की ही स्ट्रिंग बन रही होती है वोल्टेज की। उसके लिए हम लोग 500 वोल्ट के ब्रेकर या एसपीडी कभी भी नहीं लगा सकते। लेकिन होता यह है कि रूटीन में ऑन ग्रिड इन्वर्टर्स पे भी 500 वोल्ट की एसपीडी और ब्रेकर लगा दिए जाते हैं, जिसकी वजह से वक्त के साथ साथ जैसे ही वो डिग्रेड होते हैं तो ब्रेकर या एसपीडी जलेगी और उसके बाद वो फायर हैजर्ड में तब्दील हो सकता है। तो जब भी आप 500 वोल्ट से ऊपर के लिए वोल्टेज की स्ट्रिंग बनाएं, उसके लिए आप ब्रेकर और एसपीडी भी 500 वोल्ट रेटिंग की बजाय 1000 वोल्ट रेटिंग या 1500 वोल्ट रेटिंग का ही यूज करें, ताकि किसी किस्म का कोई फायर हैजर्ड ना हो सके। पहले होता यह था कि नॉर्मली कुछ कंपनीज 1000 वोल्ट के ब्रेकर को भी 2 पोल में ही प्रोवाइड कर रही थी, लेकिन वक्त के साथ साथ ये चीज क्लियर हुई है कि अगर आपने 1000 वोल्ट डीसी का ब्रेकर यूज करना है तो वो 2 पोल की बजाय 4 पोल यूज करें। होता वो 4 पोल का ब्रेकर भी एक स्ट्रिंग के लिए यूज है, लेकिन आसानी में अगर आप आसानी से समझना चाह रहे हैं तो वो हम लोग उसको इस तरह कह सकते हैं कि वो अगर हम लोग 2 पोल के ब्रेकर 500 वोल्ट के आपस में सीरीज में कर लें तो फिर जाके हमारा 1000 वोल्ट डीसी का ब्रेकर बनता है। तो इसलिए जो स्टैंडर्ड्स हैं वो यही है कि अगर हम लोग 1000 वोल्ट डीसी का ब्रेकर यूज कर रहे हैं तो वो 4 पोल होना चाहिए और उसमें एक ही स्ट्रिंग यूज होनी चाहिए। इसके अलावा अगर हम लोग मजीद सेफ्टी की तरफ जाना चाहते हैं तो हमें ब्रेकर की बजाय आइसोलेटर पे चला जाना चाहिए। ये आपको आइसोलेटर नजर आ रहा है, ये उससे मिलता जुलता आइसोलेटर होता है जो हर इन्वर्टर के नीचे डीसी आइसोलेटर के तौर पर यूज हो रहा होता है। इससे आग लगने का खतरा बहुत कम हो जाता है, लेकिन बात फिर भी वही है कि हमें अगर ये आइसोलेटर भी यूज करना है तो इस आइसोलेटर को भी स्ट्रिंग वोल्टेज से ज्यादा होना चाहिए, यानी 1000 वोल्ट या 1500 वोल्ट में होना चाहिए। इसके अलावा हमें खास तौर पे एसी एसपीडी से पहले लाजमी तौर पे 4 एम्पेयर या 6 एम्पेयर का ब्रेकर इंस्टॉल करना चाहिए। एसपीडी की वर्किंग कैसे होती है ये हम लोग अलहदा से एक वीडियो बना चुके हैं, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब भी कोई ट्रांजिएंट आता है या कोई जर्क आती है किसी भी फेज पे, तो एसपीडी क्या करती है कि उस फेज को ग्राउंड के साथ शॉर्ट करती है ताकि जो ट्रांजिएंट वोल्टेजेस हैं वो करंट की फॉर्म में ग्राउंड में फ्लो कर दे। तो अगर कोई ऐसी जर्क आए जिससे एसपीडी का जो ब्लॉक है वो परमानेंटली डैमेज हो जाए और नेक्स्ट जर्क दूसरे किसी फेज पे आ जाए और उसकी वजह से भी एसपीडी का परमानेंट ब्लॉक डैमेज हो जाए, तो वो दोनों फेज आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। इस शॉर्ट सर्किट को फौरन खत्म करना चाहिए। अगर हम इस शॉर्ट सर्किट को खत्म नहीं करेंगे तो एसपीडी डैमेज हो जाएगी, आग लगेगी, जिसकी वजह से फायर हैजर्ड होगा। तो हम लोग इससे पहले अगर ब्रेकर लगा दें एसपीडी से पहले, यानी कि ब्रेकर लगाने का मतलब ये है कि जो एसपीडी को हम लोग फेज इनपुट कर रहे हैं वो ब्रेकर के थ्रू होने चाहिए। जैसे ही एसपीडी के अंदर जग्स आएंगी, जो फेजेस हैं वो शॉर्ट होंगे तो फौरन आपका ब्रेकर ट्रिप कर जाएगा और आपकी जो सप्लाई है वो एसपीडी को जानी बंद हो जाएगी और आग लगने से हम लोग बच सकते हैं। इसके अलावा जो आग लगने की वजूहात हैं उनमें एक अहम वजह है आपके MC4 कनेक्टर्स। जब हम लोग सोलर पैनल रूफटॉप पे लगा चुके होते हैं तो रूटीन में मेंटेनेंस ना करने की वजह से या तो MC4 लूज हो जाते हैं या उनकी केबल टाई टूटने की वजह से वो डायरेक्टली पानी के सामने एक्सपोज हो जाते हैं। बारिश हो गई या आपने खुद वॉश करने के लिए पैनल के लिए पानी यूज किया
तो पानी उन MC4 कनेक्टर्स के अंदर जाएगा। और क्योंकि पीक आवर्स में जब सोलर पीक आवर्स में चल रहा होता है अपना, तो 1000 वोल्ट के करीब 800 वोल्ट 900 वोल्ट के वोल्टेज चले जाते हैं, जिसकी वजह से शॉर्ट सर्किट होगा, या तो आपका पैनल डैमेज हो जाएगा या मजीद आग बढ़ने का खतरा भी हो सकता है अगर हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स नहीं किए हुए। तो मटेरियल के अलावा ऑपरेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से भी आग लग सकती है आपके सोलर सिस्टम को। अगर आप लोग पीक आवर्स में, सोलर के पीक आवर्स में ब्रेकर, जो DC ब्रेकर हमने लगाए हैं या आइसोलेटर लगाए हैं, उनको ऑन ऑफ करेंगे तो उनमें बहुत ज़्यादा करंट फ्लो कर रहा होता है पीक आवर्स में, तो उसकी वजह से ब्रेकर को और SPD को आग लग सकती है और अल्टीमेटली वो आग फिर फैल सकती है और फायर हैजर्ड हो सकता है। इसलिए इससे बचने के लिए जब भी आप पीक आवर्स में अपना ब्रेकर या आइसोलेटर को बंद करें तो सबसे पहले आप अपने इन्वर्टर की AC साइड को ऑफ करें। जो AC ब्रेकर लगा है आपका उसको लाजमी पहले ऑफ करें, उसके बाद आप अपना आइसोलेटर या DC ब्रेकर बंद करें। जिस किस्म की भी आपने ट्रबल शूटिंग करनी है या जिस भी वजह के लिए आप उसको बंद कर रहे हैं, उससे पहले आप लोग अपना AC ब्रेकर लाजमी बंद करें, इन्वर्टर को नो लोड पे लेके आए ताकि किसी भी किस्म के फायर हैजर्ड से बच सकें। अब सपोज सारी चीज़ें हमने प्रिकॉशनरी मेजर्स ले लिए, फिर भी आग लग गई है, तो उस आग को फैलने से बचाने के लिए हमें कुछ मेजर्स लाजमी लेने चाहिए। सबसे पहला मेजर तो ये है कि जो भी आपने चीज़ इंस्टॉल की है, इलेक्ट्रिकल मटेरियल जो भी इंस्टॉल किया है, वो आपका मेटेलिक डिब्बी में इंस्टॉल होना चाहिए। कभी भी आप लोग प्लास्टिक की डिब्बी यूज़ ना करें, ख़ास तौर पे उस जगह पे जहाँ पे आप लोग SPDs यूज़ कर रहे हैं। उसके साथ साथ आप लाजमी अपने सोलर सिस्टम के साथ फायर एक्सटिंग्विशर लगाएं ताकि जब भी कोई फायर आउट ऑफ कंट्रोल हो तो आप उसको एक्सटिंग्विश कर सकें, बुझा सकें फायर एक्सटिंग्विशर के साथ। और इससे भी अहम चीज़ जो अक्सर मेंशन नहीं की जाती वो ये है कि आप लाजमी अपने पास 1500 वोल्ट या इससे ज़्यादा वोल्ट इंसुलेशन वाले ग्लव्स रखें और एक 1500 वोल्ट या इससे ज़्यादा इंसुलेशन वाला कटर रखें, ताकि अगर आग बिल्कुल भी आपकी एक्सटिंग्विश नहीं हो रही तो आप अपनी स्ट्रिंग को, वोल्टेज स्ट्रिंग जो ऊपर से आ रही हैं आपकी रूफटॉप से, उनको डिब्बी के बाहर से काट सकें ताकि मज़ीद आग फैलने की वजूहात जो हैं वो मज़ीद ना बने। होपफुली आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अंटिल द नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।